तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। इंक डिसेबल बनने का नाटक कर चुका था, निकल चुका था उनके एरिया में, आ भी जाते हैं उनके एरिया में। जो इंक नेस्ट यहाँ पे था वहां पे आता है, यानी कि देखता भाई जितने भी इंक नेस्ट देखा ना ये सबसे बढ़िया यहाँ पर होगा। और लिटरली हमारा जो इंसानों का मेन टारगेट है ना यही है, क्योंकि भाई इंक लैंड इसी पे डिपेंड है, इसी से उनका पावर बढ़ता है और इसी से कहा जाता है वो लोग यहाँ पे पैदा होता है। लेकिन हमको अभी तक एक्जैक्टली आइडिया लगा ही नहीं है कि भाई ये तैयार कैसे होता है। जब हमको यही आइडिया नहीं है हम डिस्ट्रॉय कैसे करेंगे, और ऐसा ही नहीं बल्कि ढेर सारे यहाँ पर है। तो बाकी सबको डिस्ट्रॉय कर पाना इंसानों के लिए सपना, अभी तक सपना यहाँ पर आई डोंट नो कब यहाँ पे पूरा होगा। और एक्जैक्टली इंक लैंड जो पैदा होते हैं ना पैदा कैसे होते हैं। बहुत सारे इंसानों ने बोला कि भाई समझो जो इंक नेस्ट है ना एक टाइप का गार्डन है, और जो इंक लैंड एक हिसाब से बीच है, जो बीच को यहाँ पे बोया जाता है, जो बीच आके चल के फ्लावर यहाँ पे बनती है। अगर बात ये सच है तो भैया जो बीच यानी जो इंक लैंड से जिससे पैदा होते हैं वो आता है कहाँ से यार, समझ नहीं आ रहा। उतने में जैसे शिप ओपन होता है शिप के अंदर से ना ऑरा महसूस होता है 8वें रैंक का, तो यानी कि समझ जाता पक्का कोई ये बाकी टाइट लॉर्ड यहाँ पर होगा, कितना स्ट्रॉन्ग हो रहा है। लेकिन तो भी मुझे मालूम चल रहा है बाहर से स्ट्रॉन्ग हो रहा, अंदर से काफी वीक हो रहा है, क्योंकि अंदर से उसको बहुत ज्यादा गहरी चोट यहाँ पे लगी हुई है। और लगता है कि लंबे समय से वो सो रहा था, अपने आप को हील कर रहा था, उस हीलिंग से भी कोई काम धंधा नहीं पड़ा। उतने में जो बाकी टाइट लॉर्ड थे ना शिप के ऊपर से वो सब निकल जाते, निकलने के बाद ना इंक नेस्ट की ओर यहाँ पे चल जाते। तो यानी कि समझ जाता हाँ बाकी सबको जो चोट यहाँ पे लगा था ना वो चोट ठीक करने के लिए वो सब यहाँ पे जा रहे हैं। यानी जाओ जाओ यार, कोई टेंशन की बात यहाँ पे नहीं है। उतने में ये जो ब्लैक एबियस था वो भी जाने को तैयार था, और किसी और बंदे को बुलाया जाता है गुल लियाओ नाम के बंदे को, ये कह के कि जो ये लड़का है ना अभी नया नया यहाँ पर आया है, ध्यान रखो इसको जल्दी से जो प्रोफाउंड फ्लावर वाला फ्रूट है ना वो दे देना। तो वो भी चौंक जाते हैं, प्रोफाउंड फ्लावर फ्रूट ये बड़ा कीमती यहाँ पर होता है, इस लड़के को देना चाहते हैं। लगता है टेढ़े लॉर्ड ने इस लड़के के बारे में कुछ ज्यादा ही परवाह यहाँ पे करते हैं। तो यान के पास जाता हूँ और कहता सुनो यार चलो मेरे साथ। तो यान के भी कहता ओके ठीक है, कमरे के बाहर ले जाया जाता है और बताया जाता है ये जो कमरा है ना ये कमरा तेरा है, तू अब से इसी कमरे में यहाँ पे रहना। उसके बाद वो जो गुल लियो है वहां से निकल जाता है, और निकलने के बाद ना एक दूसरा 7वें रैंक का बंदा जो कि भाई टेढ़े लॉर्ड के साथ था उसके पास आता और उससे कहता बता यार ये लड़का एग्जैक्टली है कौन, नया नया इंक डिसेबल ना, तो भी टेढ़े लॉर्ड इसके बारे में इतनी परवाह यहाँ पे काय को कर रहे हैं। वो बताता क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये भी कहता है इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्या, मुझे बता भाई कितना स्ट्रॉन्ग है। वो बताता जब बैटल फील्ड में लड़ाई हो रही थी ना इसने हमारे 1000 से ज्यादा बंदे लोग को मारा। उस 1000 के अंदर तो ज्यादा का छोटे मोटे थे, लेकिन है ना लगभग 10-15 यहाँ पे 7वें रैंक के भी थे। तो ये भी चौक जाता है, उसने 10 या 15 7वें रैंक उसने अकेले मार डाला। ये भी कहता है उसने अकेले यहाँ पे मार डाला, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे था। तभी तो हमारे लॉर्ड एंड में गए उसको अपनी डिसेबल बनवा लिया, तभी तो उसके बारे में इतनी परवाह कर रहे। तो वो भी कहता मुझे डिटेल में बता एग्जैक्टली इसने क्या क्या किया, वो सारी बातें डिटेल में बताता है कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ और एंड में ऐसा यहाँ पर हो गया। फिर एंड में इसने अपनी जान भी लेने की कोशिश की, तो जाके हमारे ब्लैक एबियस आगे गए और इसको अपना इंक डिसेबल यहाँ पे बना लिया। तो ये भी हंसने लग जाता है, कहता वो यार ये लड़का भी पागल था, इसको भी अपने साथी लोग के साथ निकल जाने चाहिए था, उनको बचाने के चक्कर में यहीं पे रह गए। मुझे बता यार मेरे बीच में उस लड़के के बीच में फाइट हो गया तो कौन जीतेगा। तो ये भी बताता है कि वेल आप 7वें रैंक के हो लेकिन बहुत ही जल्दी आप भी 8वें रैंक के हो जाओगे, यानी अब 7वें रैंक एकदम पीक पर हो तो वो लड़का पक्का आपके सामने टिक नहीं पाएगा। ये भी कहता है यस तुमने ठीक बोला, ये लो भाई मेरा एक मोती देता है, अरे जिसके अंदर वर्ल्ड फोर्स यहाँ पे सील रहता है, और कहा जाता है लो और ले जाके यूज करना। वो भी कहता है या शुक्रिया। अब आते यान के की ओर, नहीं उससे पहले भाई यही जो था ना भैया अपने इंक डिसेबल को बुलाता कहता है लियू ज़ेन, उस इंक डिसेबल का नाम है। बताता है टेढ़े लॉर्ड का एक नया इंक डिसेबल आया, तू भी एक इंक डिसेबल है, जाकर उसके साथ दोस्ती करने की कोशिश करना। वो भी कहता ओके ठीक है। अब यहाँ पे आता है यान के ऊपर जो कि अपने कमरे के अंदर यहाँ पे था, और अपने कमरे के अंदर है ना वो देखता रहे बाप रे मैं इकलौता लौंडा हूँ, कमरा कुछ ज्यादा ही बड़ा है। लेकिन एक सेकंड में यहाँ पे कमरे में रहने नहीं आया हूँ, मुझे उस आदमी के बारे में पता करना जो कि कमाल कमाल का आर्टिफैक्ट बना कर देता है और कमरे में रह के पता नहीं लगता। आई डोंट नो मुझे कैसा पता लगेगा। उतने में इसका कमरे का दरवाजा कोई खड़खड़ाता है तो ये चेक करने जाता है, वही जो इंक डिसेबल यहाँ पे था ना वो यहाँ पे था। यान कैसे कहता है कि हेलो मेरा नाम यहाँ पे लियू ज़ेन है और मैं भी एक इंक डिसेबल यहाँ पर हूँ। यान के देखते शीट यार कितना ज्यादा बेकार दिखता है, कितना ज्यादा इसका अजीब सा चमड़ा है और पूरा काला काला। अब मुझे समझ आ गया जब कोई इंक डिसेबल बनता है और अपनी लिमिट के पार यहाँ पे जाता है ना तो जाके ऐसा बन जाता है, ये पक अपनी लिमिट के पार चले। यान के भी कहता क्योंकि लियू ज़ेन तुम्हारा नाम है ना, हेलो तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मेरे पास कहीं को आए हो, क्या काम है। वो बताता कुछ भी नहीं यार, हमारे जो टेढ़े लॉर्ड है ब्लैक एबियस उन्होंने किसी बंदे को अपने इंक डिसेबल बनाया, जबकि वो जल्दी बनाते भी नहीं। आखिरी इंक डिसेबल उन्होंने बहुत 100 साल पहले यहाँ पे बनाया था, मैंने सुना बड़े कमाल के टैलेंटेड यहाँ पर हो। तो बस चेक करने आ गया। यान के कहता अच्छा चेक करने आ गए तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ अंदर यहाँ पे आ जाओ। हाँ तो अंदर जाता है, यान के रास्ते में पूछता बताओ ये तुम कितने सालों से यहाँ पर होगे। वो बताता कि मिनिमम 1000 साल तो आराम से हो गया होगा। यान के भी कहता अच्छा 1000 साल यहाँ पर हो गया, चलो देखा जाए तो ये भी ठीक है। मुझे एक बात बताओ यार, मैं नया नया यहाँ पर आया हूँ तो मुझे ऑफकोर्स जाहिर सी बात है ज्यादा आइडिया नहीं है, तुम पुराने यहाँ पर हो, मुझे सब कुछ यहाँ पे बता देना। वो भी कहता है या हम तुमको सब कुछ यहाँ पे बता देंगे, तुमको किसी भी चीज के बोले तो किसी भी चीज के बारे में टेंशन लेने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। तो यान के कहता बहुत ही ज्यादा बढ़िया, मुझे ये बताओ तुम के
कौन से केवन ये पैराडाइज से बिलोंग करते थे। वो भी कहते देखो भैया तुम इंक डिसेबल बन चुके हो, तुम्हारा जो भी लेना देना ना इंक लेने के साथ और इंक टेरिटरी के साथ है, और जो भी पैराडाइज हो या केवन हो उसको भुला दो। जो सुनते यान की कहता या मैं समझ गया। और ल्यू ये भी कहता है कि देखो यार ये जगह भले इंक लेने लेकिन इंसानों जैसे लगभग यहाँ पे चलता रहता है, सब इंसानों जैसे ही सब लोग व्यवहार भी यहाँ पे करते हैं। यान के तभी स्पेस रिंग निकाल के देता है, ये कहते हो कि हम लोग मिले हैं पहली बार तो मेरी ओर से एक छोटा सा गिफ्ट यहाँ पे ले लो। वो भी कहता है गिफ्ट, अरे मुझे दो यार। तो जैसे गिफ्ट यहाँ पे चेक करता है उसमें 2 या 3 लाख ओपन हेवन पिल यहाँ पे था, तो वो सैड हो जाता है, क्या ओपन हेवन पिल ऊपर से 2 या 3 लाख देना तो और यहाँ पे दे यार। तो यान के भी कहते मेरे पास जितना था ना मैंने आधा तुमको दे दिया, तुमको आइडिया होना चाहिए हम लोग भाई बैटल करने के लिए यहाँ पर आए, बैटल करने जो बंदा यहाँ पर आता है ना वो कभी भी अपने साथ ज्यादा रिसोर्सेस नहीं लाता, तो मैं भी अपने साथ ज्यादा रिसोर्सेस नहीं लाया था, तो यही था मेरे पास। वो भी कहते चलो भाई तुमने अपने दिल से यहाँ पे दिया ना और क्या ही चाहिए, तो भाई मैं भी रख ले। यान के कहते सुनो ना मेरी बात, एक छोटा सा एहसान होगा क्या। वो भी कहता बोलो क्या एहसान चाहिए। ये कहते हमारे जो लॉर्ड यहाँ पर है भाई गुइलियो जिसका नाम है, तो टेटे लॉर्ड ने उनको बोला भी था कि मुझे प्रोफाउंड वो वाला फ्रूट ला के दे देने का, उन्होंने ला के दिया नहीं, तुम जाके बता दो क्या भाई फ्रूट के बारे में। ये चौक जाते क्या तुमको टेटे लॉर्ड ने ये फ्रूट देने का बोला क्या। यान के भी कहते यस देने को बोला, तो क्यों भाई तुम इतना हैरान कहीं को, कोई गड़बड़ की बात है क्या। वो कहता ना कोई गड़बड़ की बात नहीं है। तो यान के भी कहता जाओ यार जाके तो बता दोगे। वो भी कहता या मैं बता दूंगा, इतना बोल के वहां से निकल जाता है। यान के नोटिस करते जब 2 साल पहले मैं इंक डिसेबल बनकर आया था ना तो मेरी मुलाकात और भी इंक डिसेबल के साथ हुई थी। वो लोग तो भाई नॉर्मल मेरे साथ है ना बर्ताव यहाँ पे करे थे, लेकिन ये उनसे अलग यहाँ पर हो सकते हैं इसके ऊपर ना 1000 साल से ज्यादा हो चुका है इंक डिसेबल यहाँ पे बने हुए, और देख सकते हैं अपनी लिमिट के भी पार जा चुका है। तो एकदम मैंने समझो कंप्लीटली इंक ही बन चुका है, इंक लैंड का मेंबर, और मुझे उतना ज्यादा इंसान जैसा बिल्कुल भी नहीं मानता। और आई डोंट नो ये मुझसे मिलने आया था, वो सच्ची बस मिलने आया, ये कोई इरादा लेकर आया था। ये हो सकता है इरादा लेकर आया हो, या तो इसका जो मास्टर यहाँ पर है वो इसको इसने इरादे से यहाँ पे भेजा होगा। पहली बार मिला हूँ, मेरे ख्याल से कोई बुरा इरादा तो नहीं होना चाहिए। वो जाता खबर यहाँ पे सुनाता कि भाई ऐसी ऐसी बातें मैंने इतना यहाँ पे बातचीत किया, उसने ये बोला कि टेटे लॉर्ड ने उसको प्रोफाउंड फूड देने का वादा किया है। तो ये भी कहता या देने का वादा तो किया था। ये चौक जाता कैरियर अभी अभी यहाँ पर आया है, आते उसने कोई काम भी नहीं किया है और तो भी उसको ये फूड यहाँ पे मिला है। वो कहता तुझे कोई एतराज है क्या। वो कहता ना मुझे कोई एतराज नहीं है। गुस्सा रहता मनी मन के, जब मैं इंक डिसेबल बना था उसके लगभग 300 साल बाद मैंने बहुत सारे काम किए थे, तब जाके मुझे एक फूड यहाँ पे मिला था। दूसरी ओर ये लड़का जो आते लिटरली आते इसने कोई काम भी नहीं किया, इसको फूड यहाँ पे दिया जा रहा है। मेरी जल रही है सामने सो बताता सुनो, ये जो लड़का है ना ये जितने भी अभी इंक डिसेबल है उनमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, तभी तो इसके बारे में इतनी परवाह करता है टेटे लॉर्ड, और इसको फूड भी देने को तैयार हो गए। अगर चेक करना है कि भाई सच्ची में तेरे में ज्यादा दम है उसमें ज्यादा दम है तो मालूम है क्या करना है। वो कहता वही फाइट करना है, और क्या। वो भी कहता हाँ फाइट करना है, लेकिन फाइट में उसको कुछ हो गया तो टेटे लॉर्ड का पर्सनल डिसेबल है अच्छा वाला, तो भाई समझ जा यार वो आके तेरी बैंड भी बजा सकते हैं। और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।